हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं यामाहा XSR 155। कब से अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यामाहा इसको इंडिया में लॉन्च करेगा और अब जाके लॉन्च किया है। तो इस मोटरसाइकिल में आपको क्या क्या मिलने वाला है एंड ऑल्सो क्या ये मोटरसाइकिल यामाहा MT-15 से बेटर है या फिर हंटर 350 से बेटर है, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलकराज यामाहा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको यामाहा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यामाहा XSR 155 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल मॉडल मिलेगा, मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं बट वेरिएंट सिंगल है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 1.5 लाख, सो 1,50,000 रुपए, दैट इज द प्राइस। कंपेयर टू यामाहा MT-15 इसका प्राइस 5,000 रुपए कम है, सो ये ज़्यादा अफोर्डेबल है ना। इन टर्म्स ऑफ लुक्स यहाँ पे आपको नियो रेट्रो लुक्स मिलेंगे। सो जैसा अपन पुरानी मोटरसाइकिल देखते थे वैसे काइंड ऑफ लुक्स हैं। सो पुराने लुक्स बट मॉडर्न मोटरसाइकिल, सो नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स बट लुकिंग पुराने मोटरसाइकिल की तरह है। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले द वायर मैनेजमेंट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। बहुत ज़्यादा वायर दिख रही है। अब नेकेड मोटरसाइकिल है, ठीक है, बट थोड़ा बेटर हो सकता था। यहाँ पे अपने पास फुल LED हेडलाइट है। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इसका थ्रो वगैरह डिसेंट है, उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे DRLs हैं, देन वी हैव LED टर्न सिग्नल और इसमें आपको हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद फ्रंट में अपने पास अपसाइड डाउन फोक्स हैं, रियर में मोनोशॉक एंड देन वी हैव डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS। ऑल्सो आपको इस मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलेगा। अगर आपको उसको ऑफ करना है तो वो आप कर पाएंगे। सो सेफ्टी नेट यहाँ पे पूरा दिया गया है। उसके बाद फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर है और रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलेगा एंड वी हैव अलॉयज, ट्यूबलेस टायर्स, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। बाकी ये सब आप देख रहे हैं, नेकेड मोटरसाइकिल है, समझ में आ रहा है, बट वायरिंग वगैरह थोड़ा हाइड किया जा सकता था। बाकी यहाँ पे यामाहा है, देन वी हैव XSR, दीज एलिमेंट्स। और ये आप देख रहे हैं जैसा अपन गन के बैरल में देखते हैं वैसी काइंड ऑफ मतलब फिनिश यहाँ पे दी गई है। सो वो भी बढ़िया लग रहा है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, सो ये सेम इंजन है जो कि अपन यामाहा MT-15 में देखते हैं और R15 में देखते हैं। सो 155 cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन ये प्रोड्यूस करता है 18.4 हॉर्स पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कंपेयर टू MT-15 0.1 Nm का टॉर्क ज़्यादा है, विच इज़ नॉट अ लॉट, सो ठीक है, बट हल्की सी पावर ज़्यादा है एंड इट्स द सेम इंजन, लिक्विड कूल्ड VVA, सो ऑल ऑफ दैट इज गुड। यहाँ पे भी हल्का सा काउल दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ वेट, इस मोटरसाइकिल का वेट 4 किलो कम है कंपेयर टू यामाहा MT-15। सो वो एक यहाँ पे बेनिफिट है कि इसका वेट कम है। बाकी अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक की तरफ। सो टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है, विच आई फील कि थोड़ा बेटर होना चाहिए था, बट लुकिंग एट द माइलेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल ठीक है, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे XSR, देन वी हैव द टैंक माउंटेड की स्लॉट। और अगर मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊं, सो चाबी ठीक है, वेव की अगर यहाँ पे दे सकते तो ज़्यादा बेटर रहता। उसके बाद यहाँ पे किल स्विच, हैज़र्ड लाइट एंड देन वी हैव द हॉर्न इंडिकेटर। MT-15 की तरह इसको भी मतलब चेंज कर देना चाहिए था। अभी MT-15 में हॉर्न नीचे आ गया है और इंडिकेटर ऊपर चला गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स दिए गए हैं टू एक्सेस द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को ठीक लगा, मतलब अगर आप इसको MT-15 से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, रीड वगैरह करने में उतनी दिक्कत नहीं है, हल्का ग्लेयर पड़ता है, सो वो एक बात है। बाकी इसमें आपको सबसे पहले ऐप कनेक्टिविटी मिलेगी, उसके बाद टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, देन वी हैव द रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, देन वी हैव द ओडोमीटर और यहाँ से भी वही चीज़ें एक्सेस होती हैं। सो ठीक है, डिसेंट है, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी फिट एंड फिनिश यहाँ पे अच्छी है, बस ये सब थोड़ा ज़्यादा दिखता है। कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो राइडर और पिलियन दोनों के लिए डिसेंट एरिया है। यहाँ तक राइडर आएगा और उसके बाद पिलियन के लिए डिसेंट एरिया है। सो कंपेयर टू यामाहा MT-15 यहाँ पे पिलियन ज़्यादा कंफर्टेबली बैठने वाला है। बाकी डिज़ाइन दिया गया है, दिस इज़ द ग्रैब हैंडल काइंड ऑफ अ थिंग। एंड कमिंग टूवर्ड्स द रियर, सो रियर से भी यार मतलब दिख तो अच्छी रही है मोटरसाइकिल, बिकॉज पीछे की तरफ चौड़ा टायर है एंड बिकॉज ऑफ दैट मोटरसाइकिल का लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी पीछे की तरफ वी हैव LED टेल लाइट जो कि एकदम ऐसे छोटी सी दी गई है, तो ये आप देख रहे हैं एकदम छोटी सी है,
बाकी यहाँ पे LED टर्न सिग्नल है, 140 सेक्शन का रियर टायर है, एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यहाँ पे यामा लिखा हुआ है। और इस तरफ आए तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, देन वी हैव द साड़ी गार्ड चेन। ऑल्सो इस मोटरसाइकिल के सीट हाइट के बारे में बात की जाए सो यहाँ पे आपको 810 mm की सीट हाइट मिलेगी। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं आपको बैठ के बता देता हूँ। सो मेरे पैर तो यार एकदम आराम से नीचे आ रहे हैं। अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है फिर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चला लेंगे। ऑल्सो यामाहा यहाँ पे बहुत सारी किट्स ऑफर कर रहा है। सो अगर आपको रेट्रो किट चाहिए या फिर अलग से कोई किट चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल। सो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी आप एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को इस मोटरसाइकिल को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं इसको डिफाइन करूंगा एफर्टलेस, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे पावर आ रही है, द हैंडलिंग एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल, इट्स सो एफर्टलेस यार। ये बाइक ना एकदम ऐसे फ्लो करती है, पानी की तरह फ्लो करती है। दैट इज़ हाउ गुड इट इज़। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ वेरी पावरफुल एंड वंस यू टच 7000 RPM देन द VVA किक्स इन, और फिर तो यार पावर इतनी अग्रेसिव हो जाती है। ये मोटरसाइकिल आपको लिटरली रेड लाइन तक पावर देती है। रेड लाइन तक आपको फील होगा कि ये मोटरसाइकिल पुल कर रही है, पावर दे रही है। सो दैट इज़ हाउ गुड द पावर इज़ एंड द पावर इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द रेव रेंज। बहुत फ्रीली रेव भी करता है इंजन, तो एकदम आराम से आपको पावर मिलेगी। एंड ऑल्सो बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट रियली हैवी, तो अगर आप एक हायर गियर पे भी हैं तो भी जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करेंगे तुरंत आपको पावर मिलने वाली है। सो देयर आई एम टेलिंग यू कि एकदम एफर्टलेस चीज़ें हैं। पावर एकदम एफर्टलेस है, इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, बढ़िया पावर है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ रियली गुड। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इंजन एकदम स्मूथ एकदम रिफाइंड है। सो वो भी अच्छा है। और अगर मैं हीटिंग वगैरह के बारे में बात करूं तो हीटिंग वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो द इंजन इज़ वेरी गुड एंड बिकॉज दिस मोटरसाइकिल वेज 4 kgs लेस दैन MT-15, यहाँ पे आपको और एफर्टलेस पावर मिलती है और बढ़िया पावर मिलती है। एंड वो ही मेरे को यार इतना मज़ेदार लग रहा है बिकॉज जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन कर रहे हैं, जिस तरीके से पावर आ रही है, कोई मतलब हेजिटेशन है ही नहीं। जैसा अपन देखते हैं ना कि हल्का सा हेजिटेशन रहता है पावर में, वैसा यहाँ है ही नहीं। एकदम फ्रीली पावर आती है, एकदम फ्री एफर्टलेस पावर है। सो वेरी गुड थ्रू आउट द रेव रेंज, वेरी गुड। और हायर गियर पे भी हो तो ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड अगर आपको अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करना है यू कैन डू इट हियर। अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो भी आपको करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशू बिकॉज द गियर बॉक्स इज सो डैम गुड यार। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे बिना क्लच के अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग करना है, अगर आपको आता है तो वो भी आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे बिकॉज लुक एट दिस। विदाउट क्लच ऑल्सो ये मतलब इतने बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग करता है। सो अगर आपको प्रॉपरली आता है यू कैन लाइक स्किप द क्लच और आप डायरेक्टली शिफ्टिंग करिए। सो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। सो द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, एफर्टलेस एंड वेरी प्रिसाइज। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल अग्रेसिव आई से बिकॉज आपको ना हल्का सा रीच करना पड़ता है हैंडल बार के लिए। हैंडल बार काफ़ी आगे है इवन फॉर माई हाइट, मेरी हाइट 6 फीट है, तो भी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो वो एक बात है। बट वैसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है। आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। एंड कंपेयर टू MT-15 इस मोटरसाइकिल में आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है। MT-15 में क्या है कि ये वाला एरिया बहुत कम है, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर सिटिंग अहेड ऑफ द मोटरसाइकिल, यू आर सिटिंग ऑन द डैशबोर्ड।
बट यहाँ पे वो फीलिंग नहीं है। सो आप ऐसे मतलब थोड़ा फैल के बैठ सकते हैं, आपका हाथ ऐसे सीधा रहता है। सो इट्स मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू MT-15। बस ये है कि आपको अपने हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट नो इश्यूज़। और अगर आपको इसको अग्रेसिव करना है यू कैन डू इट हियर। सो बढ़िया है यार। बस ये वाली चीज़ आप देख लीजिएगा कि आपके हाथ एकदम आराम से जा रहे हैं कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट नो वरीज। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। ऑल्सो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलेगा। सो वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल्सो, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर दिस मोटरसाइकिल इज़ लाइक एन ओवरकिल। बट ठीक है, दे दिया गया है, अगर आपको उसको ऑफ करना है सो यू कैन डू इट। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के रियर ब्रेक के बारे में। Rear is okay, the bite is okay, the feedback is okay, the stopping power is okay, so the rear brake is okay. Like I'll say कि decent है। उतना अच्छा तो नहीं है कि मतलब एकदम आप सिर्फ रियर ब्रेक पे रिलाई कर लें, उतना अच्छा नहीं है। बाकी अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज गुड। द बाइट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ना बीच में कुछ आ रहा है। सो दैट इज द ओनली थिंग। सो द बाइट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, नॉट अ मेजर थिंग, हल्का सा बस है। बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पावर, फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज गुड। सो ब्रेक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, आपको सच कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। रियर का थोड़ा बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल इट्स गुड। एंड वी ऑल्सो हैव डुअल चैनल ABS, वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, सो ऑल द सेफ्टी नेट इज़ देयर। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो द फ्रंट वन एंड द रियर वन बोथ आर ऑन द स्टिफर साइड, उतना कंफर्टेबल नहीं है। अब इस सस्पेंशन के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है या फिर अगर एकदम से कोई पॉटहोल आता है तो ऐसा नहीं है कि ये सस्पेंशन आपको एकदम ऐसे जर्क देने वाला है, एकदम आपके कमर पे हमला करने वाला है, वैसा नहीं है। इट्स ऑन द स्टिफर साइड बट एट द सेम टाइम ये डिसेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पॉटहोल आता है, यू विल फील इट। ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं होगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आपको फील नहीं होने वाला है। सो वहाँ पे हल्का सा कंफर्ट मिल जाता है। बट बिकॉज इट्स ऑन द स्टिफर साइड, द वे दिस मोटरसाइकिल हैंडल्स यार, मतलब द हैंडलिंग इज सो डैम गुड, एकदम एफर्टलेस हैंडलिंग है। लाइक द वे दिस मोटरसाइकिल गेट्स इनटू अ कॉर्नर, द वे इट एग्जिट्स इट, उसके बाद जिस तरीके से इट कैन लाइक मनूवर हियर, अगर आपको एकदम से टर्न करना है, कुछ भी करना है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड द मोटरसाइकिल डज इट। आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इट्स डन। सो देयर very good handling, the motorcycle is very dynamic and it turns like in an instant, एकदम ऐसे टर्न होती है, देखो ये जो करना है मैं कर सकता हूँ। सो वेरी फ्लिकेबल, वेरी एजाइल, वेरी डायनेमिक, वेरी एफर्टलेस। सो देयर द हैंडलिंग इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी नो वरीज, बहुत स्टेबल चलती है ये मोटरसाइकिल। बस ये है कि हल्का सा आपको कंफर्ट उतना नहीं मिलेगा, डिसेंट कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, डिसेंट कंफर्ट है बट उतना ज़्यादा नहीं है, लाइक अगर आप कम्यूटर के हिसाब से देख रहे हैं तो। बाकी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, एकदम आपको मतलब मज़ा आने वाला है, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल वेज 4 kg लेस दैन यामाहा MT-15। तो जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल जाती है ना, जैसे कि कॉर्नर अगर आ गया है और कॉर्नर में आपको एंटर करना है, तो जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल वहाँ पे जाती है और फिर उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। सो देयर इट्स वेरी गुड। हैंडलिंग एकदम मज़ेदार है, एकदम पानी की तरह है यार ये मोटरसाइकिल, मतलब लिटरली एकदम आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इट्स डन। सो द सस्पेंशन इज स्लाइटली स्टिफर बट ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो माइलेज भी यार यहाँ पे बहुत अच्छा है, बिकॉज यूजुअली अपन क्या कहते हैं, शौक के लिए पैसा लगता है, बट यहाँ पे पैसा नहीं लगता। एक तो गाड़ी का प्राइस इतना अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे आपको आराम से 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, बिकॉज द एफर्टलेस, मतलब वो जो मैं बता रहा हूँ ना, इंजन को कोई एफर्ट नहीं करना है। अगर आप एक हायर गियर पे हैं तो भी पावर इतनी अच्छी है, उसके बाद VVA भी है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे आपको आराम से 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर।
सो आपको पूरे मज़े भी मिल रहे हैं और माइलेज भी मिल रहा है। सो पॉकेट फ्रेंडली भी है और मज़ेदार भी है। सो वो एक यहाँ पे कमाल की बात है। एंड रेस्ट इसको रीड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा बेटर हो सकता था। MT-15 का ज़्यादा बेटर दिखता है। बाकी स्विच गियर अगेन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हॉर्न दे दिया गया है। सो इसको भी मतलब वो MT-15 जैसे नीचे कर देना चाहिए था। बाकी ठीक है, लाइक ये सब ठीक दिखता है। ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। द वायरिंग एंड ऑल कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। तो ये सब चीज़ों में थोड़ी बेटर चीज़ें हो सकती थी, बट ठीक है, उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको यामाहा XSR 155 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, बिकॉज जितने प्राइस में आ रही है और यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। एंड द वे द पावर इज डिलीवर्ड, जितनी एफर्टलेस है ये मोटरसाइकिल, उसकी वजह से इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब अगर आप इस मोटरसाइकिल को यामाहा MT-15 से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए फिर आपको XSR के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पिलियन कंफर्ट ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो ज़्यादा स्पेस है, आप ज़्यादा आराम से बैठते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ माइलेज एंड एवरीडे राइडेबिलिटी ये ज़्यादा बेटर रहेगी, बिकॉज हल्की है। तो MT-15 से यहाँ पे 4 किलो वेट कम है। एंड बिकॉज ऑफ दैट राइडिंग इट एवरी डे, इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, दिस विल बी स्लाइटली बेटर। एंड द मेन थिंग, पिलियन कंफर्ट वगैरह यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। सो देयर आई फील कि अगर आपको इसके लुक्स पसंद आ रहे हैं, ऐसा देखो मेन तो यही होता है कि लुक्स पसंद आ जाएं। सो अगर आपको इसके लुक्स पसंद आ रहे हैं फिर मैं कहूँगा फॉर अ मोर प्रैक्टिकल ऑप्शन आपको XSR के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको और बेटर फीचर्स चाहिए और अगर आप 5,000 रुपये और देके कुछ अलग सा लेना चाह रहे हैं, कुछ अतरंगी लेना चाह रहे हैं, फिर आपको MT-15 के साथ जाना चाहिए। सो दैट इज़ माई वर्डिक्ट। ऑल्सो अगर आप इसको हंटर 350 से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि हंटर इज अ वेरी डिफरेंट मोटरसाइकिल। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीडे यूज। सो देयर आई फील कि ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट अगर आपको वो थंप चाहिए, आपको बड़ा इंजन चाहिए और आपको चाहिए कि हाँ यार मेरी बाइक में ज़्यादा टॉर्क रहे, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर हंटर 350। बट अगर मेरे को लेना होता तो मैं इसको लेता, बिकॉज दिस इज़ अ बेटर प्रोडक्ट, ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश, ज़्यादा बेटर चीज़ है। सो मैं इसके साथ जाने वाला हूँ। सो दैट इज़ माई वर्डिक्ट बिटवीन द हंटर 350 एंड द XSR। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। ऑल्सो आप इसको लेंगे, MT लेंगे, हंटर लेंगे, क्या लेंगे, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट से बताएं। बाकी ये था XSR का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।